जनता ये कह रही युवा इतना बेरोजगार, जनता ये कह रही बेटियों का इतना बलात्कार, है ना। जनता ये कह रही है कि पत्रकारों पर जो है तंज कसती सरकार, पत्रकारों के चैनल बंद करती सरकार, पत्रकारों को जेल डालती सरकार। जनता ये कह रही है 91, 92, 93, 94, 95, 96, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो गाली दिया, यही आपको याद है। जनता के मुद्दे नहीं है आपके पास। अमेरिका घूमने के लिए 8 करोड़ के प्लेन में आप बैठ करके चले गए, मणिपुर जल रहा है, आपको वो नहीं दिख रहा। स्टेटमेंट दिखाइए वरना आप पर मैं केस कर दूंगी। ध्यान आप आजाद हैं, कानून अधिकार देता है, कानून अधिकार देता है। लोग देख रहे, अदालत ने क्या कुछ कहा, अदालत ने क्या कुछ कहा, क्या कहा? मेरे साथ अभी सोशल मीडिया स्टार पूनम पंडित हैं और आप जानते होंगे कि कांग्रेस की भी नेता हैं, चुनाव लड़ चुकी हैं, हालांकि इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। मैडम, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जो थी वो स्कैम वाली पार्टी थी और जो बीजेपी है ये स्कीम वाली पार्टी है। आप ये बताओ जनता क्या कह रही है, जनता की बताओ। हम ये सुन सुन के पक गए हमारे कान कि बीजेपी ये कहती है, बीजेपी वो कहती है। तुम ये बताओ जनता क्या कह रही है। जनता ये कह रही है कि हम भूखे मर रहे हैं, जनता ये कह रही है गरीबी के इतने आंकड़े छू गए हिंदुस्तान, जनता ये कह रही युवा इतना बेरोजगार, जनता ये कह रही बेटियों का इतना बलात्कार, है ना। जनता ये कह रही है कि पत्रकारों पर जो है तंज कसती सरकार, पत्रकारों के चैनल बंद करती सरकार, पत्रकारों को जेल डालती सरकार। जनता ये कह रही है। आप हमें वो बताओ, वो क्या मुद्दा है वो बताओ ना। आप जनता का मुद्दा बताओ, बीजेपी का मत बताओ। मुद्दे जनता बहुत खुश है, जनता बहुत खुश है। अच्छा, अगर जनता बहुत खुश है तो जो साक्षी का कांड हुआ अभी दिल्ली में, क्या उस बात से जनता खुश है? अभी कुछ दिन पहले सरस्वती का कांड हुआ, क्या उस बात से जनता दुख है? उससे पहले हाथरस का कांड हुआ, उन्नाव का कांड हुआ, लखीमपुर में 3-3 बेटियों की हत्या हो गई, और ये जनता इन चीज़ों से खुश है? हैं? आप ये आपके अपने विचार हैं या आपके चैनल के विचार हैं? आप भी तो चुनाव में आई थी, हार गई, तो फिर जनता ने बीजेपी जिता दिया। कम से कम उस दौड़ में थी, उस रफ्तार में थी, और जो घर में ही बैठे हुए हैं अंधेरे में तो वो हैं। कम से कम मैं आई ना, मैंने लड़ा, मुझे पता था मैं लड़ सकती हूँ, लड़ा। ये अलग बात है कितने सालों से जो हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है कांग्रेस की, तो इस लड़ने का मतलब ये नहीं कि आप जीत ही रहे हो। जो लड़ ही नहीं रहा वो तो ना जीत रहा है ना हार रहा है, उसको वो तो भ्रमित है ना। हम भ्रमित तो नहीं है ना। लड़े हारे इसमें क्या बात है? 35 साल हो गए हैं, यूपी की सत्ता से कांग्रेस बाहर है। हाँ? बीजेपी कह रही है अभी 20 साल सपने भी ना सोचे कांग्रेस पार्टी। देखिए, आप यूपी भारत नहीं है, यूपी उत्तर प्रदेश एक राज्य है। यूपी राज्य है, लेकिन देश की राजनीति यहीं से तय होती है। मुझे अच्छे से पता है, 80 सीटें यूपी में हैं तो राजनीति भी तय होती है, लेकिन भारत नहीं है, स्टेट है। अब भारत में बहुत सारे स्टेट हैं। अब इनकी जो सरकार है पूर्ण रूप से वो कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है कि नहीं? बाकी 4 राज्यों में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार, तो हम इनसे पीछे कहाँ हुए भाई? सत्ता परिवर्तन के लिए जनता ने अब बदलाव किया 14 में, तो चीज़ें बदली, खत्म बात। अब फिर से चीज़ें बदली। कैलेंडर हमेशा कहता है कि मुझे बदल दो, तो अब 14 में कैलेंडर ने कहा भाई सरकार बदल दो, हमें बदल दो। उसके बाद अब 24 का चुनाव है, तो अब कैलेंडर फिर कह रहा है मुझे बदल दो। इस देश को 543 सीटों में से 303 सांसद बीजेपी के हैं। तो फिर क्या हुआ? अब से पहले 1984 में सिर्फ पूरे देश में 2 सांसद थे बीजेपी के, पता आपको? तो आप जब आधा अधकचरा ज्ञान पूरे ज्ञान से खतरनाक होता है। आप पूरा पढ़ खाया करो ना कि इनका भी इतिहास क्या रहा। आपके पास कितनी सीटें हैं आपके पास से बताइए? 14 और 19 के चुनाव में। सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए। आप आधा ज्ञान लेकर के मत आओ कि आप बस ये दिखा देते हो कांग्रेस के पास इतनी सीटें हैं, इतनी नहीं है। आज कांग्रेस के पास में 55 सीटें हैं सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, है ना। आज कांग्रेस के पास पूरे देश में राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर के सिर्फ 55 सीट। ये मत सोचो, आप ये भी तो सोचो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों को साथ लेकर के चलना चाहिए। अब आप ये बताइए, 1984 में इनकी 2 सीटें थी, उसके बाद में 80-84 पार्टी बनी थी, 84 में इनकी 2 सीटें थी। लेकिन विपक्ष का सम्मान करती थी कांग्रेस। कहीं पर बाहर विदेश में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा गया कि ये बहुत अच्छे वक्ता हैं, हमारी तरफ से ये जाएंगे, बेशक ये विपक्ष में है, और हमारी पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद भी इनके 2 मंत्रियों को बनाया। क्यों? क्योंकि विपक्ष का सम्मान करते थे। अब ये क्या करते हैं, विपक्ष के नेताओं को देख लो या विपक्ष के किसी सांसद MP MLA को देख लो, ये इतनी खराब गंदी मानसिकता से उनको देखते हैं कि मतलब मैं हैरान होती हूँ, क्या इनका जो परिवार का पालन पोषण इस तरीके से इनके परिवार ने किया?
ये ऐसी मानसिकता रखी जाती है विपक्ष के प्रति। जब तक विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा इस देश में तो सरकारें जो है ना ये अपनी मनमर्जी चलाएंगी, चाहे वो दौर कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस का दौर हो, चाहे वो बीजेपी का दौर हो। विपक्ष हमेशा मजबूत रहना चाहिए। इस विचारधारा को कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता मानता है। ठीक, ये क्या सोचते हैं कि विपक्ष को खत्म कर दो, विपक्ष नहीं दिखेगा, कांग्रेस का नामो निशान नहीं रहेगा। इसका मतलब कांग्रेस का आप ये चाहते हो नामो निशान ना रहे, कांग्रेस जनता की आवाज़ उठाती है इसलिए, फिर आप जनता पर अपनी तानाशाही चलाओ इसलिए। ये मानसिकता है इनकी। हमारी तो आज भी 24 में हमारी सरकार बने केंद्र में, हमारी तो तब भी मानसिकता यही रहेगी कि नहीं, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, ताकि कभी कभी ऐसा होता है जनता के मुद्दे हम नहीं कर पाते, छूट जाते हैं, या कुछ भी मान लीजिए कुछ लोग मनमानी अपनी कर पाते हैं, तो कम से कम विपक्ष याद दिलाए कि हम भी हैं। लेकिन आप लोग तो याद दिलाने जो है गालियां देते हैं। मोदी जी को 51 बार गाली दे दी आप लोगों ने। आपने सुना किसी नेता के मुंह से कि मोदी जी को गाली दिया? सुना आपने? तो आप मुझे मंच से खुद बोलते हैं। आप मुझे वीडियो दिखाइए। मंच से खुद बोल रहे हैं, रोज 2.5-3 किलो गाली खाते हैं मोदी जी। देखिए, देश का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री मैं कहूंगी उस व्यक्ति को जो ये कहता हो कि मुझे गाली दी। देश के सबसे पहले प्रधान सेवक ये कहते हैं, गिड़गिड़ाते हैं जनता के सामने, जनता उनसे मदद मांगती है, उल्टा वो जनता के सामने ये कहते हैं कि मैंने 95 में गाली दिया, मुझे 92 में दिया, मुझे 93 में दिया। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, जनता के मुद्दे आपको याद नहीं है और आप बैठ करके बस यही गिन रहे हो 91, 92, 93, 94, 95, 96, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो गाली दिया, यही आपको याद है। जनता के मुद्दे नहीं आपके पास। अमेरिका घूमने के लिए 8 करोड़ के प्लेन में आप बैठ करके चले गए, मणिपुर जल रहा है, आपको वो नहीं दिख रहा? अरे पूरी दुनिया मोदी जी को बॉस बोल रही है, मोदी जी बॉस हैं। अच्छा, मैंने भी देखा वो वीडियो जिसमें बॉस बोला। ऑस्ट्रेलिया में एक तरफ भाषण देते, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया के भारत के जो हमारे वो थे उनको बैन कर दिया। ये बॉस होता है, ये बॉस होता है। अरे विदेश के प्रधानमंत्री मोदी जी का पैर छू रहे हैं। वो उनका अपना, इससे पहले भी देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी गए हैं, उनके लिए भी प्रधानमंत्री छाता लेकर के घूमे हैं। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं है और अमेरिका में देखो आप उनके लिए छाता लेकर के वहाँ के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग उनके लिए चल रहे हैं। वो तो प्रधानमंत्री भी नहीं है राहुल गांधी जी, उनका फिर भी इतना सम्मान है। ये दौर है, समझ गए? तो आप नीतियों का गांधी तो अमेरिका की धरती पर देश को बदनाम करते हैं। क्या बदनाम कर दिया? क्या बदनाम कर दिया? क्या भारत की वेबसाइट पर नहीं है देश कितनी गरीबी में भारत? क्या भारत की वेबसाइट पर नहीं है? देश का मीडिया नहीं दिखा रहा क्या? क्या सच बोल दिया गलत किया? सच बोल दिया सदस्यता रद्द हो गई, सच बोल दिया तो गलत किया कि भारत आज इतनी गरीबी और इतनी भूखमरी से जूझ रहा है, ये भारत की वेबसाइट पे नहीं है क्या? नहीं, मोदी गाली देंगे क्या? मोदी गाली देंगे क्या? आपने सुनी गाली? दिखाइए, स्टेटमेंट दिखाई राहुल गांधी। अदालत का फैसला आया, अदालत का फैसला आया, अदालत का फैसला आया तभी तो सांस दी गई है। सुनिए, आप स्टेटमेंट दिखाइए वरना आप पर मैं केस कर दूंगी। ध्यान आप आजाद हैं, कानून अधिकार देता है, कानून अधिकार देता है। अदालत ने क्या कुछ कहा? अदालत ने क्या कुछ कहा? क्या कहा? ये कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री जी को गाली दिया। मोदी समाज गाली दे रहे हैं ना। सुनिए, देश की किस अदालत ने कहा? मोदी समाज को गाली दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? दिखाइए क्या गाली, किस आधार पर सांस दी गई है? मोदी जी की तरह, उनके अंधभक्तों की तरह बहस मत कीजिए, बस आप मुझे दिखाइए अपने फोन में। बताइए, दिखाइए क्या गाली दी राहुल गांधी जी मैं सब कुछ दिखाऊंगा। सांसदी क्यों गई? सांसदी क्यों गई? सबको पता है, सच बोलने वाले व्यक्ति की सदस्यता चली गई। आप मुझे स्टेटमेंट दिखाइए। क्या मोदी झूठ बोलते हैं? वो सांसद हैं। सबको पता है देश के प्रधानमंत्री कितना सच और कितना झूठ बोलते हैं, देश के मीडिया को पता और आपको भी पता, इसलिए आप यहाँ आए हुए हैं। अब आप मुझे स्टेटमेंट दिखाइए राहुल गांधी जी का। तो आप लोग बोलते हैं, बरगलाते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी, सुनिए मैडम, तुम्हें जितना परेशान किया जा रहा है, ठीक करा जा रहा है, तो होइए परेशान। राहुल गांधी की क्यों इतना भड़क क्यों रही हैं? सही हो रहा है, इतना भड़क क्यों रही हैं? बहस क्यों कर रहे हैं? आप मुझे स्टेटमेंट दिखाइए राहुल गांधी जी का कि राहुल गांधी जी ने मोदी जी को गाली दी। आप दिखाइए स्टेटमेंट। समाज को गाली दी, चोर बताया, चोर बताया मोदी समाज को। दिखाइए। नीरव मोदी क्या थे? ईमानदार, कट्टर ईमानदार। नीरव मोदी जो देश का पैसा लेके चले गए। अरे अगर ईमानदार, सुनिए मैडम, अगर ईमानदार नहीं होते ईडी, सीबीआई, आईटी जाती उनके घर पे। अच्छा, ओ कौन सी वकालत करके आया भैया तू? तेरे को नहीं पता ईडी सीबीआई किसके यहाँ जाती है? तेरे जैसे पत्रकारों के यहाँ जाती है। तो सीबीआई पे सुनिए, देश की संस्थाओं को गलत तरीके से ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मुझे स्टेटमेंट दिखाइए कि देश आप लोगों ने बनाया था संस्था, तो आप लोगों ने बनाया था। पता है कि सरकार आती है ये कैप्चर कर लेगी, इनकी ये मोनोपॉलिसी है, हमें पता है। आप ही लोग मलाई खाएंगे, रबड़ी खाएंगे। कि निष्पक्ष काम करेगी, सबको पता है, संस्थाओं का काम होता है। आप मुझे स्टेटमेंट दिखाइए। लालू यादव जेल किसने भेजा? लालू यादव जेल किसने भेजा? लालू यादव जेल किसने भेजा? आज के लिए राहुल गांधी जी ने गाली दिया या देश के प्रधानमंत्री? मैं आपको ऑफ कैमरा दिखा दूंगा। लालू यादव को जेल किसने भेजा? देखिए, जो कोई भी व्यक्ति हो देश का, अगर वो गलत करेगा
वो जेल जाएगा। जो गलत नहीं करता उसके यहाँ ईडी सीबीआई जांच जाती है, वो क्यों जाती है? और तुम्हारे नेता ब्रजभूषण के यहाँ क्यों नहीं गई? टैनी के यहाँ क्यों नहीं गए? अजय मिश्रा टैनी के यहाँ पर क्यों उसके घर बुलडोजर नहीं चला? और अधिग्रहण किया हुआ ये तुम्हारा दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता कौन है? उन्होंने उनके यहाँ क्यों नहीं चला? उन्होंने 4 सीढ़ियां अवैध बनाई हुई, अपना बोर्ड गलत लगाया हुआ, उनके यहाँ क्यों नहीं? सिर्फ ये कांग्रेस के नेता जब आप जनता की आवाज उठाते हैं, एक कर्नाटक का एक वो था छात्र विदेश में रहता, जहां मोदी जी गए उन्होंने कुछ पूछ लिया तो उसका कार्ड वगैरह जो था उसका तुरंत वो कैंसिल कर दिया, अभी अमेरिका गए वो। तो मतलब अगर कोई आपसे सच पूछेगा, आपसे जनता की नीतियों की बात करेगा, तो आप बोलोगे कि ये गलत है। और आप 1 घंटे से बहस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को गाली दिया। आप दिखाइए मुझे राहुल गांधी ने कहाँ गाली दिया। और प्रधानमंत्री जी बता दीजिए, आप बताइए सांसदें क्यों गई? सांसदें क्यों करने से पत्रकार नहीं बन जाएगा भाई, बहस ना करे। सांसदें क्यों गई बताइए ना। तूने नहीं पता क्यों गई है? जनता के मुद्दे उठाने वाला व्यक्ति उसमें लोकसभा में मुद्दे उठा रहे कि सदस्यता चली गई। संजय सिंह भी तो उठा रहे थे मुद्दे। अच्छा। उनकी सांसदें नहीं गई। संजय सिंह किसी एक मुद्दे पर बात करते या किसी एक स्टेट के लिए बात करते। और दूसरी बात, इस देश में चाहे वो गरीबी का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य सुविधाओं का हो, शिक्षा नीति का हो, बेटियों के बलात्कार, कौन उठा रहा है? कांग्रेस उठा रही है पूरे देश में। तो फिर राजस्थान में जाति देकर मारा जा रहा है। क्या संजय जी तेलंगाना गए थे मुद्दा उठाने के लिए? राजस्थान किसकी सरकार है? सुनिए, राजस्थान में सरकार है, गलत को गलत कहा गया, उन पे मुकदमा हुआ। और जो कन्हैया, रोज ऐसे मामले क्यों आ रहे हैं? जवाब मैं आपको दे चुकी हूँ और एक बात का जवाब 4 बार नहीं दूंगी। हर रोज मामले क्यों आते हैं? फिर अगर आते हैं, कम से कम हमारी सरकार पकड़ के उनको जेल तो भेजती है। राहुल गांधी सांसदी जाती है, लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। तो है नहीं टेनी खतरे का में। बेटा जब गलत करता है, सुनिए मैडम, टेनी का बेटा जब तो गलत टैनी करता का है बेटा गलत तो नहीं लोकतंत्र करता। खतरे में है। तेरे मतलब से इसका मतलब टैनी ने सही किया भाई, तेरे मतलब से बता तू। अदालत फैसला करेगी, अदालत के हवाले है, अदालत बताएगी। अदालत ये बताएगी कि अजय मिश्रा टैनी ने जज बनना ठीक नहीं है मैडम। अगर मैं जज बन जाऊँ या आप जज बन जाओ, ठीक नहीं। को बन रहा भाई, क्यों बन रहा कि मोदी जी को गाली दिया? मैं देश के प्रधानमंत्री की तो छोड़ और मोदी समाज की भी छोड़, मैं इस देश में किसी भी व्यक्ति को अगर राहुल गांधी जी ने गाली दिया तो स्टेटमेंट दिखा। मैं बिल्कुल ऑन कैमरा बोल रही हूँ, अगर राहुल गांधी जी ने गाली दिया तो दिखा, मैं उनकी गलत बात को गलत कहूंगी, दिखाना। मोदी समाज को चोर कहा जाएगा, मुद्दे पे करा जा रहा है। मोदी समाज को चोर कहा जाएगा, सबको पता है, पैसा लेके भाग गया, ठीक। और ललित मोदी ये क्या थे? इन्होंने क्या किया? क्या किया? क्या किया? ये क्या निकले? देश का पैसा लेके भाग गए ना। तुम लोग तो नहीं, तब तुम लोग बोले कुछ? क्यों नहीं बोले तुम लोग? और आज तुम हमसे सवाल पूछ रहे हैं। हम प्रधानमंत्री है देश के, गृह मंत्री है, जितना हमारा काम है अपनी जिम्मेदारी से पूरा निभाते हैं। तुम अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हो। एक मुद्दे पे बहस करे जा रहा है बार बार कि राहुल जी ने गाली दिया तो दिखाना मुझे ऑन कैमरा, दिखा। मैं भी गलत को गलत बोलूंगी। और प्रधानमंत्री जी के लिए छोड़, मोदी समाज के लिए छोड़, अगर देश के किसी जनता खुश है बीजेपी से, जनता चिल्लाए जा, जनता दिखाना स्टेटमेंट। जब स्टेटमेंट आए तो तब इस कैमरे को फिर चालू कर लियो। कौन सा स्टेटमेंट चाहिए? कि इतना भड़कती क्यों है आप? इतना भड़कती मुझे झूठ बात तुम जैसे लोगों की बिल्कुल पसंद नहीं। और नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी भी बात कह रहे हैं। दिखाइए स्टेटमेंट, दिखाइए, दिखाओ। नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं। दिखा स्टेटमेंट। क्या चाहिए आपको? राहुल गांधी ने मोदी समाज को, देश के प्रधानमंत्री जी को गाली दिखा दिया तो गाली दिखा मुझे, दिखाता हूं। गलत को गलत बोल मोदी हाँ रुको, कैमरा मत बंद करना। चलिए आप इसको कंटिन्यू रखो और भी लोग इस्तेमाल देखो। इधर देखो मैडम, इधर देखो, इधर देखो। इकोनॉमिक्स टाइम छापा है, मुझे चोर कह करके पूरे समुदाय को बदनाम कर राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी का बयान है। आप मुझे राहुल गांधी जी की वीडियो दिखाइए। ये बयान है, ये मैं उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखती। क्यों नहीं रखती? छाप है खबर, बेशक। भरोसा किस पे है? मुझे देश के उस बयान पे, वो बयान देखना है जो राहुल गांधी जी ने अपने मुख से गाली दिया, और वो वीडियो हो तो दिखाइए। चलिए। मतलब मोदी के बाद भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, वो पूरी नहीं हुई। 15 लाख खाते में आएंगे, वो पूरे नहीं हुए। देश की बेटियां सुरक्षित रहेंगी, वो बात पूरी नहीं। इसलिए मैं भरोसा उनकी बात पर नहीं करूंगी। ये भरोसा नहीं है। बात करी थी एविडेंस की, हमने एविडेंस दिखा दिया। और हम आपको वो स्क्रीनशॉट भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वे साफ तौर पे कह रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी ने पूरे मोदी समाज को चोर बताया था। फिलहाल पूनम पंडित के बयान पर क्या राय है आप लोगों की? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।